हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई निर्णय देता है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका आंसर होता है सी, उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 160। इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्याय की शक्ति, आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि संबंधी प्रावधान आर्टिकल 138 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून बना 1984, 1985, 1986, 1989। इसका आंसर है बी, 1985। 1985 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और 10वीं अनुसूची के तहत ऐड किया गया इसको। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 228 के मध्य है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में है, न कि 328 में। और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के टर्म में है। राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया, वो भी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, AIDMK। इसका आंसर है डी, AIDMK। ये दक्षिण भारत की पार्टी है और ये क्षेत्रीय पार्टी है। 7 जून 2019 को भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आप इसे तैयार कर लें, यह 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है पार्टियों से। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का संबंध है राजभाषा से, दल बदल कानून से, निर्वाचन से, पंचायती राज से। इसका आंसर है बी, दल बदल कानून से। दल बदल कानून कब आया था? 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आया था। अगला क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए? 343, 350 क, 351, 348। इसका आंसर है बी 350 क। अगला क्वेश्चन, संसद की अधिकृत भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 120, 190, 112, 210। इसका आंसर है ए 120। आर्टिकल 120 में क्या कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा सी, न तो एक और न दो, यानी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है बी 43 ख में कहा गया है। भाग 9 ख के अनुच्छेद 243 य ज से लेकर 243 या न तक सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समिति के निदेशक संख्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। सहकारी समितियों के निदेशक की संख्या अधिकतम हो सकती है 19, 20, 21, 15। इसका आंसर है सी 21। एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से असत्य कथन बताइए। इसका आंसर है सी, न तो एक न दो। इसका मतलब है दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? 1919, 1935, 1940, 1947। इसका आंसर है ए 1919। 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि राज्य में क्षेत्रीय वातावरण और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सहकारी आंदोलन को गति मिल सके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? के संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, पी.के. धर समिति। इसका आंसर है डी पी.के. धर समिति। ये तीनों समिति चुनाव सुधार से संबंधित हैं। एक इसमें और ऐड कर लीजिए आप, तारकुंडे समिति। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तारकुंडे समिति, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका यही आंसर है। और दिनेश गोस्वामी समिति में अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था की गई थी। के संथानम समिति का संबंध समय समय पर निर्वाचन के क्षेत्रों से है। इंद्रजीत गुप्त का समिति का संबंध जो है वो 10,000 से अधिक चंदे की राशि अथवा चेक के माध्यम से प्रदान करना है। ए भी सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, सी का आप देख लीजिए 4th हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी। इसका आंसर है
बी यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए से ली गई है। और यूएसए से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, मूल अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता दिया हुआ है और प्रेरक स्रोत, विधि का शासन, ब्रिटेन, संघ राज्य के मत शक्ति विभाजन, कनाडा, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, जर्मनी। इसका आंसर है सी। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। आयोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है ए, 1 और 2। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। इसका आंसर है ए, उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसको हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 ए। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है और आर्टिकल 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विभिन्न पदों हेतु ली जाने वाली शपथ, तीसरी अनुसूची, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाएं, 8वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर निहरता, 10वीं अनुसूची। इसका आंसर है बी, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है सुमेलित कथन। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है डी, दोनों सही नहीं है। दोनों को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1975 में किया गया। इस समिति ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया, ना कि 75 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 मई। इसका आंसर है सी, 24 अप्रैल। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। पशुपालन, पेयजल, बाजार एवं मेला। उपर्युक्त में से
कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? इसका आंसर है डी 1, 2, 3 तीनों ही शामिल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय हैं, जिसमें पशुपालन, पेयजल, बाजार, मेला, भूमि विकास, गरीबी उन्मूलन आदि। पंचायतों के चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 243 टर्म में किया गया है। यह राज्य में पंचायतों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची में शामिल है? भूमि उपयोग का विनिमय, झुग्गी बस्ती सुधार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है। इसमें कुल 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।